नमस्कार दर्शकों। मैं एच वी शास्त्री एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद अपने कानून टीवी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या किसी हाई प्रोफाइल मर्डर केस में सिर्फ इसलिए अपील करने का अधिकार खत्म हो सकता है क्योंकि जांच सीबीआई ने की थी? क्या किसी स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे मामलों में अपील का अधिकार है या यह अधिकार सिर्फ सीबीआई के पास होता है? और क्या विक्टिम या कंप्लेनेंट सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील दायर कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में एक ऐसा फैसला दिया है जिसने क्रिमिनल अपील सिस्टम, विक्टिम राइट्स, सीबीआई प्रोसिक्यूशन और हाई प्रोफाइल एक्विटल केस की व्याख्या बिल्कुल ही पूरे तरीके से बदल दी है। यह जजमेंट सिर्फ एक केस का जजमेंट नहीं है, यह क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, सीबीआई प्रोसिक्यूशन राइट्स, विक्टिम अपील राइट्स और फेडरल जुरिडिक्शन को डिफाइन करने वाला माइलस्टोन जजमेंट है। केस का नाम और विवरण इस प्रकार है। केस है स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वर्सेस अमित ऐश्वर्या जोगी। साइटेशन है 2025 INSC 1285। सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया और बेंच जो थी जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की फुल बेंच थी। केस की पृष्ठभूमि कुछ इस प्रकार है। यह मामला सिर्फ एक हत्या का केस नहीं था, बल्कि इसमें पॉलिटिकल कॉन्स्पायरेसी थी। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुआ, स्टेट वर्सेस सेंट्रल जुरिडिक्शन और अपील मेंटेनेबिलिटी जैसे गंभीर कानूनी प्रश्न इस मुकदमे से जुड़ते चले गए। जून 2003 में रायपुर में नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेता राम अवतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एफआईआर दर्ज हुई, लोकल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और कुछ लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। लेकिन पीड़ित परिवार कथित रूप से पुलिस की इस जांच से संतुष्ट नहीं था, क्योंकि असली साजिशकर्ता एलिज्ड मास्टरमाइंड अमित जग्गी एक्स सीएम अजीत जोगी के पुत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्टेट गवर्नमेंट ने केस सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई ने फ्रेश इन्वेस्टिगेशन की और अमित जोगी समेत अन्य पर सेक्शन 302, 120 बी, 193 और 218 आईपीसी के तहत चार्जशीट दाखिल की। ट्रायल कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी ठहराया, लेकिन अमित जोगी को सबूतों की कमी के आधार पर बरी कर दिया गया। हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के उस जजमेंट के खिलाफ अपील की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में 3 महत्वपूर्ण अपीलों पर विचार किया। नंबर 1, स्टेट गवर्नमेंट ने एक्विटल के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को अपील दाखिल करने का अधिकार नहीं है, इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट की अपील मेंटेनेबल नहीं है। नंबर 2, विक्टिम डी फैक्टो कंप्लेनेंट ने भी अपील दायर की सेक्शन 372 सीआरपीसी के प्रोविजो के तहत। हाई कोर्ट ने इस अपील को भी नॉट मेंटेनेबल कह करके खारिज कर दिया। तीसरी अपील सीबीआई ने दायर की, लेकिन 1373 दिन की डिले के साथ। हाई कोर्ट ने इसे लिमिटेशन के आधार पर खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या ऐसे मामलों में अपील करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को या विक्टिम को या केवल सीबीआई के पास है? क्या देरी होने पर अपील को टेक्निकल ग्राउंड्स पर खारिज किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का पूरा कानूनी विश्लेषण किया और इशू डिसाइड किए। इशू नंबर 1, क्या स्टेट गवर्नमेंट एक्विटल के विरुद्ध अपील कर सकती है अगर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने की हो तो?
सेक्शन 378 विद इन ब्रैकेट 1 सीआरपीसी कहती है कि स्टेट गवर्नमेंट अपील कर सकती है एक्सेप्ट केसेज अंडर सेक्शन 378 विद इन ब्रैकेट 2। सेक्शन 378 विद इन ब्रैकेट 2 सीआरपीसी अगर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के द्वारा की गई हो तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट या सीबीआई ही अपील कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने की है तो एक्विटल के खिलाफ अपील स्टेट गवर्नमेंट नहीं बल्कि सीबीआई यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही दायर कर सकती है। इस बात को कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव बनाम स्टेट ऑफ बिहार 2010 वॉल्यूम 5 एससीसी पेज 1 में अब और अब इस केस में फिर से रीएफर्म कर दिया। कंक्लूजन था स्टेट गवर्नमेंट अपील नहीं कर सकती, अपील का अधिकार केवल और केवल सीबीआई यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इशू नंबर 2, क्या विक्टिम या डी फैक्टो कंप्लेनेंट सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकता है? विक्टिम का अपील का अधिकार प्रोविजो टू सेक्शन 372 सीआरपीसी के अंतर्गत आता है, लेकिन यह प्रावधान 31 दिसंबर 2009 से लागू हुआ। इस केस में ट्रायल कोर्ट ने जजमेंट 2007 में सुनाया था, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विक्टिम का अपील राइट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, यानी विक्टिम ऐसे मामलों में अपील दायर नहीं कर सकता जहां एक्विटल 31 दिसंबर 2009 से पहले हुआ हो। तो कंक्लूजन ये निकला कि विक्टिम की अपील भी मेंटेनेबल नहीं थी, यानी विक्टिम ऐसे मामले में अपील नहीं कर सकता जहां एक्विटल 31 दिसंबर 2009 से पहले हुआ हो। इशू नंबर 3, सीबीआई की अपील डिले 1373 दिन के बाद क्या कोर्ट ने कंडोन किया? सीबीआई की डिले लगभग 1373 दिन थी, लगभग 3 साल 7 महीने की थी। हाई कोर्ट ने इसे टेक्निकल ग्राउंड पर रिजेक्ट कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब मामला पॉलिटिकल मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो तो अपील को टेक्निकल डिले के आधार पर रिजेक्ट करना न्याय संगत नहीं है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की डिले कंडोन की, केस हाईकोर्ट को वापस भेजा और अब कहा कि अपील को मेरिट पर सुना जाए। जजमेंट के की जो लीगल एसेंस है वो ये है, कानूनी छात्रों के लिए और अधिवक्ताओं के लिए सेक्शन 378 विद इन ब्रैकेट 1 वर्सेस 378 विद इन ब्रैकेट 2 सीआरपीसी स्टेट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट अपील राइट्स प्रोविजो टू सेक्शन 372 सीआरपीसी विक्टिम्स अपील इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव। नंबर 3, डिले कंडोनेशन प्रिंसिपल लिबरल अप्रोच इन सीरियस क्रिमिनल केसेज अपनाई जानी चाहिए। फेडरल jurisdiction सीबीआई केसेज फॉल अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट अपील कंट्रोल। जुडिशियल डिसिप्लिन ये कहता है कि एससी ने लालू प्रसाद यादव केस को अपहेल्ड किया। इस जजमेंट से क्या बड़ा कानूनी संदेश समाज को मिलता है? नंबर 1, हाई प्रोफाइल सीबीआई केसेज में स्टेट गवर्नमेंट अपील दायर नहीं कर सकती। नंबर 2, विक्टिम का अपील का अधिकार 2009 के बाद के मामलों में ही लागू होता है। नंबर 3, सीरियस क्रिमिनल केसेज में डिले कंडोन करना चाहिए, टेक्निकल ग्राउंड पर अपील को खारिज नहीं करना चाहिए। नंबर 4, क्रिमिनल जस्टिस में टेक्निकलिटीज की बजाय मेरिट्स को महत्व दिया जाना चाहिए। नंबर 5, सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण सब स्टांस ओवर फॉर्म पर आधारित है। लॉ स्टूडेंट के लिए और लॉ ओरिएंटेड क्वेश्चन जो बनते हैं इसमें वो ये हैं।
Difference between section 378(1) and 378(2) CRPC. Next, is victim appeal under section 372 retrospective? Number 3, explain state versus CBI appellate jurisdiction in criminal acquittals. Number 4, does technical delays defeat substantive justice? Explain with case law. तो दोस्तों, ये जजमेंट न केवल क्रिमिनल लॉ स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हर एडवोकेट और जुडिशरी एस्पायरेंट के लिए भी लैंडमार्क है। अगर आप लॉ को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो कानून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते हैं रियल लॉ, रियल जजमेंट, रियल नॉलेज। याद रखिए, कानून में सबसे बड़ा सिद्धांत यही है कि कानून तकनीकी गलतियों पर नहीं बल्कि न्याय पर चलता है, न्याय के सिद्धांत पर चलता है। अपील का अधिकार एक प्रोसीजरल राइट नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी प्रदान करता है। और क्रिमिनल जस्टिस में हर फैसला समाज, स्टेट और विक्टिम तीनों के अधिकारों के संतुलन से बनता है। इस लैंडमार्क जजमेंट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं बल्कि अपीलेट जुरिडिक्शन भी बहुत मायने रखता है। विक्टिम का अधिकार पावरफुल है, लेकिन उसे अनरेगुलेटेड नहीं किया जा सकता, और न्याय हमेशा टेक्निकलिटीज के ऊपर होना चाहिए। और अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं और जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, तो इस जजमेंट को संकलित रूप में समझना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे। अपने चैनल कानून टीवी को अवश्य ही सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए जजमेंट के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।